नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा कौन सा तूफान आन पड़ा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिलना पड़ गया? ये जो सवाल है ये बड़ा है और इसीलिए सामने रख रहा हूं क्योंकि इस मुलाकात के ठीक एक रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और महामहिम से मिलते हैं। उस समय ये कहा गया कि देखिए ये जो है जो मेल मुलाकात है ये एक इस तरह से कहें कि शिष्टाचार मुलाकात है। तो ये वो भाई शिष्टाचार मुलाकात क्यों है? तो फिर कहा गया कि देखिए प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए थे और वहां से लौटकर वो आए हैं, तो जो संवैधानिक मर्यादा है उस मर्यादा के लिहाज से प्रधानमंत्री जाते हैं और राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं अपनी उस यात्रा के बारे में। और उसमें यह भी जोड़ दिया गया कि साहब देखिए फिर नागरिक सम्मान वाला भी दिन था, इसलिए भी पीएम मिले। लेकिन जो बातचीत रही वो बातचीत बहुत लंबी रही, तो उस बातचीत में और भी कई पहलू आए होंगे, स्वाभाविक सी बात है। खबर कैबिनेट रिसफल की है, लेकिन हम बात कैबिनेट रिसफल की नहीं करने जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यह मुद्दा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहले रोज प्रधानमंत्री मिलते हैं, दूसरे रोज गृह मंत्री जाकर मिल रहे हैं। तो ये मसला रिसफल का नहीं है। रिसफल का होता तो पीएम मिल लिए और पीएम ने जो है जो लिस्ट वगैरह है पीएम ने दे दी, पीएम ने बता दिया हो कि साहब ये जो है मंत्रिमंडल से बाहर होंगे और ये लोग जो है वो शपथ लेंगे। तो उसके बाद जो है गृह मंत्री के जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। गृह मंत्री गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ है। क्या है? तीन चीजें हैं जो पैरेलल चल रही है और लगता है कि उस बाबत जो है वो रिपोर्ट करने गए हैं। किसको? महामहिम को। वो तीन चीजें कौन है? और वो तीनों चीजें एक दूसरे से गुथी हुई है। पहला है वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा है डिलिमिटेशन और तीसरा है महिला आरक्षण। बड़ी बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और इन तीनों के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। और जो इसमें एक चीज जुड़ जाती है वो ये कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी भारत सरकार कर रही है? ये प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों एक खबर आती है जिसमें यह पता चलता है कि चुनाव आयोग ने फंड मांगा है सरकार से। किस लिए फंड मांगा है? नई मशीनें चाहिए। नई मशीनें क्यों चाहिए? जाहिर सी बात है कि ये जो उसका एक कारण ये बताया जा रहा है चूंकि अब हर बूथ पे संख्या लिमिटेड कर दी गई, सिर्फ 1200, इस लिहाज से भी चाहिए। लेकिन जितना फंड मांगा गया है उस फंड के लिहाज से चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी कर रही है और इस बाबत चुनाव आयोग भी मुस्तैदी से उस दिशा में काम कर रहा है। और जब वन नेशन वन इलेक्शन के मोड पर हम जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक ही साथ देश भर में चुनाव होगा। किसका? राज्य का भी और केंद्र का भी। तो अब अगर इस तरह से चुनाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सब कुछ ज़्यादा लगेगा। तो उस लिहाज से चुनाव आयोग को फंड चाहिए। अब चुनाव आयोग फंड मांग रहा है और ये देखिए किस तरह से घटनाक्रम चल रहा है। चुनाव आयोग इधर फंड मांगता है, उधर पता चलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री आनन फानन महामहिम से मिलने पहुंच रहे हैं और उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम से मिल चुके होते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रीफ किया होगा इन तीनों के बारे में और डिटेल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री दे रहे हैं। ये आकलन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैबिनेट रिसफल की बात होती तो वो तो लिस्ट भेजी जाती है ना, वो पीएम गए थे लिस्ट दे देते। लेकिन यहां मसला जो है वो उससे अलग है और ये इन तीन बातों का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही मसले हैं जो सीधे सीधे महामहिम को बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि महामहिम को बताया तो जा रहा है लेकिन इस बाबत 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो क्या वो 2/3 बहुमत बीजेपी ने जुटा लिया है? टेलीग्राफ ने बमुश्किल 3-4 दिन पहले खबर की। वो जो खबर है वो खबर बीजेपी के एक बड़े मंत्री के हवाले से वो खबर हुई। उस खबर में क्या कहा गया? उस खबर में कहा गया कि मानसून सत्र तक बीजेपी जो है वो 2/3 बहुमत जुटा लेगी। ठीक है, यानी बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है।
कि वो जुटा लेगी। और इसमें आप चंद्रबाबू नायडू का जो इंटरव्यू है ईटी को, उसको भी देखिए। उसमें वो कहते हैं कि हम जो है 50% मतलब जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होगा, अक्रॉस द स्टेट 50% बढ़ाया जाएगा, उनका ये कहना। फिर मंत्री जी का, जिस मंत्री के हवाले से टेलीग्राफ बोल रहा था, वो टेलीग्राफ ने मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहा कि 2/3 ये लोग पहुंच रहे हैं। फिर इसमें आप एक चीज और जोड़िए, डीएमके का एटीट्यूड। डीएमके हमलावर है किसके ऊपर? राहुल गांधी के ऊपर। यह एटीट्यूड बता रहा है कि डीएमके जो है उसका मन बदला हुआ है। फिर जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल टूट रहे हैं, उनके जो सांसद हैं वो अपनी पार्टियों को छोड़ रहे हैं और वो उस गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं जो गठबंधन एनडीए को समर्थन कर रहा है, उससे कुछ पार्टियां डरी हुई हैं। तो आप कहेंगे इस डर से क्या 2/3 बहुमत वाला मसला हो गया? देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है ये परसेप्शन का खेल है, और ये जो परसेप्शन है ये बहुत बड़ी चीज होती है। समाजवादी पार्टी परसेप्शन से घबराई हुई है, डीएमके परसेप्शन से घबराई हुई है, क्योंकि वहां भी कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि फिलहाल बीजेपी के पास 322-23 हैं। अरे 319 थे, 6 ये भी जुड़ गए, उद्धव ठाकरे वाले थे, 325 के आसपास हो गए, और 362 की बात होती है। अब आप ये सोचिए कि दो राजनीतिक दल ये बीजेपी का समर्थन तो किसी मुद्दे पर करेंगे नहीं, चाहे डीएमके हो और चाहे समाजवादी पार्टी, ये विरोध ही करेंगे। तो विरोध करने का एक तरीका ये भी है कि आप वॉकआउट कर जाइए, और इसकी पूरी संभावना है कि डीएमके वॉकआउट करेगी और समाजवादी पार्टी भी कमोबेश उसी रास्ते पर जाएगी। वॉकआउट करने का मतलब हो गया, इन दोनों को मिला लीजिए अगर, समाजवादी पार्टी और डीएमके, तो इनके हो जाते हैं 59 सांसद। अगर 59 सांसद वॉकआउट कर जाते हैं तो 362 का आंकड़ा है वो सीधे चला आएगा किस पर? 303 पर। 303 पर आ जाएगा 2/3 बहुमत वाला आंकड़ा, और बीजेपी के पास अभी कितना है? 326। तो ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ा जुटा लिया है, और वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस मानसून सेशन में वो बिल पास करा ले जाएंगे, और उसी बिल के तहत लग रहा है कि उन्होंने मुलाकात की है महामहिम द्रौपदी मुर्मू से। पूरा डिटेल उनको दिया गया है इन तीनों के बारे में। अब देखिए, बड़ी चीज यह है कि क्योंकि जब मानसून सत्र शुरू होगा तो राष्ट्रपति का संबोधन भी होता है, तो उस संबोधन के लिहाज से भी पूरी जो है रूपरेखा तैयार की गई। और वो संबोधन, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बातें भी बताई होंगी और संबोधन वाला भी मसला, क्योंकि आप जिस भी रूप में देख रहे हो, लेकिन अभी सही मायने में कहा जाए तो अनौपचारिक तौर पर तो नंबर 2 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही है। वो कोई भी दुविधा हो, कोई भी संकट हो, उससे निकाल वही लेते हैं। विद इन पार्टी जो संकट है उसके लिए राजनाथ सिंह है, ठीक है, लेकिन ये जो संख्या का गुणा भाग वाला मसला है, वो गुणा भाग वाला मसला बिना अमित शाह के मुमकिन नहीं है। तो ये जो मुलाकात हुई है महामहिम से, ये मुलाकात असाधारण है, और असाधारण इस लिहाज से है कि कुछ चीजें आने जा रही हैं, जिनमें आप देखिए कि ये 3 बिल हैं, और ये मानकर चलिए कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 2/3 बहुमत का इंतजाम कर लिया है। ये अमित शाह हैं, ये जुमलेबाजी नहीं करते हैं। अगर इन्होंने कुछ कहा है तो वो करते हैं, ये कमिटमेंट कम से कम अमित शाह का तो रहता है। आप अमित शाह का भाषण सुनिए, आखिर क्या वजह है कि कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में अमित शाह का कैंप करना मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अमित शाह ये जानते हैं कि हमें किसको मनाना है, और जिसको मनाना है वो ये जानता है कि कमिटमेंट कोई नेता नहीं कर रहा है,
ये कमिटमेंट वो शख्स कर रहा है जिसके कमिटमेंट का मतलब है। तो इसलिए आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मसला बड़ा है और बहुत बड़ा है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि वो कैबिनेट रिसफल का भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि उनको जो डिप्टी पीएम वाला मसला है वो भी हो, लेकिन जो भी है मामला बड़ा है, गंभीर है। अमित शाह का महामहिम से मिलना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, खास तौर से तब जब उसके ठीक एक रोज पहले प्रधानमंत्री मिल चुके हो। किससे? महामहिम से। और उसके अगर आप उसके थोड़ा और पीछे जाएं तो कम से कम 3 बैठकें हो चुकी हैं। किसकी? बीजेपी, आप ये कहें आला कमान की, जिसमें से एक बैठक की कहीं खबर नहीं हुई। तो इसलिए जो है ये मुलाकात साधारण तो नहीं। तो अब क्या होने जा रहा है इसका इंतजार करना होगा, लेकिन जो होने जा रहा है वो बड़ा है और इन्हीं 3-4 चीजों के इर्द गिर्द है जिस पर हमने शुरुआती में चर्चा की। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।